पक्षियों के राज्य में एक विशेष सभा बुलाई गई थी। इस सभा की अध्यक्षता मोर कर रहा था। पक्षियों के राजा गरुड़ थे, लेकिन सभी पक्षी उनके शासन से असंतुष्ट थे। गरुड़ देवताओं के स्वर्ग लोक में सेवा करने में व्यस्त रहते थे, जिस कारण पक्षियों की समस्याओं पर उनका ध्यान नहीं जाता था। इस स्थिति से सभी पक्षी परेशान थे। सभा शुरू हुई और मोर ने गंभीरता से कहा, साथियों, गरुड़ हमारे राजा हैं, लेकिन उनके शासन में हमारी स्थिति बेहद खराब हो गई है। उनकी अनुपस्थिति में हमें अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजना पड़ता है। अब हमें यह निर्णय लेना होगा कि हम क्या करें। यही चर्चा करने के लिए यह सभा बुलाई गई है। गुंजन ने प्रस्ताव रखा, हमें नया राजा चुनना चाहिए जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके और अन्य राजाओं के बीच हमारे सम्मान को बनाए रखे। तोते ने सहमति जताई और कहा, गुंजन जी का सुझाव सही है। हमें एक ऐसा राजा चाहिए जो केवल हमारे बारे में सोचे और हमारे साथ हो। मैना ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, यह एक सही कदम होगा। मोर ने कहा, तो यह तय हुआ कि हम नया राजा चुनेंगे। लेकिन सवाल यह है कि हम राजा किसे बनाएं? सभी पक्षी एक दूसरे से चर्चा करने लगे। कुछ देर बाद लाज ने कहा, मैं मयूरा का नाम राजा के लिए प्रस्तावित करती हूँ। वह तेजस्वी हैं, उनका स्वभाव शांत है और उनमें नेतृत्व करने की क्षमता है। गुंजन ने लाज का समर्थन करते हुए कहा, यह सुझाव बहुत अच्छा है। मयूरा यशस्विनी देवी के प्रिय हैं। यदि वे हमारे राजा बनते हैं तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। यशस्विनी देवी का नाम सुनते ही सभा में एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई। सभी पक्षी मयूरा को राजा बनाने के लिए सहमत हो गए। मोर ने मयूरा से आग्रह किया कि वे सभा को संबोधित करें। मयूरा ने विनम्रतापूर्वक कहा, साथियों, आपने जो मुझ पर विश्वास दिखाया है उसके लिए मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी समस्याओं का समाधान करना और आपके सम्मान की रक्षा करना मेरा कर्तव्य होगा। धन्यवाद। सभा में मयूरा महाराज की जय के नारे गूंज उठे। सभी पक्षी मयूरा को सजाने संवारने में लग गए। मोतियों का हार, रंग बिरंगे फूल और शानदार वस्त्र पहनाकर उन्हें सुसज्जित किया गया। उन्हें एक पेड़ की शाखा पर बैठाया गया और राजा के रूप में सम्मान दिया गया। लेकिन तभी कौआ वहां आ पहुंचा। वह नाराज था और ऊंचे स्वर में बोला, यह सभा क्यों बुलाई गई और मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? क्या मैं पक्षी नहीं हूं? मोर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह सभा उनके लिए है जो हमारे साथ रहते हैं। तुम तो अब बस्तियों और शहरों में रहने लगे हो। तुम्हें हमारी समस्याओं से क्या मतलब? कौआ गुस्से में चिल्लाया, तुम सब मयूरा को राजा बनाकर गलती कर रहे हो। वह रात में बाहर निकलते हैं। दिन में जब तुम्हें उनकी जरूरत होगी तब वह नहीं मिलेंगे। कौआ की बातों ने पक्षियों के मन में शंका पैदा कर दी। धीरे धीरे सभी पक्षी सभा स्थल से खिसकने लगे। जब मयूरा यशस्विनी देवी की पूजा करके लौटे तो उन्होंने देखा कि सभा स्थल पूरी तरह खाली था। मयूरा ने आश्चर्य से पूछा, सभी कहाँ चले गए? एक पक्षी ने उत्तर दिया, कौआ आकर सभी को गुमराह कर गया। अब कोई राजा नहीं चुना जाएगा। यह सुनकर मयूरा उदास हो गए और वहां से चले गए। उनका राजा बनने का सपना टूट गया। तभी से पक्षियों के बीच यह धारणा बन गई कि कौआ स्वभाव से जलनकारी और दूसरों के कार्यों में बाधा डालने वाला होता है। संदेश: दूसरों के बीच गलतफहमियां और शंका फैलाने वालों से